नमस्कार। सुरेश कौशल एस्ट्रोवाणी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मार्च माह की भविष्यवाणियां कर रहा हूँ, मेष से लेकर मीन सभी लग्नों पर, भारत के लिए भी कर रहा हूँ। ये माह देश के भविष्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस माह की जो ग्रह स्थितियां हैं उनमें काफी बड़े परिवर्तन देश में आ सकते हैं। देश एक अलग दिशा में बढ़ रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि भारत में क्या परिवर्तन आ सकते हैं, उसे जानने से पहले भारत की कुंडली क्या है ये समझ लें। भारत का जन्म 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को हुआ था। वृषभ लग्न था, लग्न में राहु था, उसका राहु था, द्वितीय भाव में मंगल था, तृतीय भाव में सूर्य, चंद्र, बुध, शनि तथा शुक्र, 5 ग्रह बैठे थे। शुक्र और शनि अस्त हैं। छठे स्थान में आयु के स्वामी अष्टमेश बृहस्पति स्थित है। सप्तम भाव में केतु हैं। केतु भी उच्च है, परंतु सर्पयोग में जो है देश ये फंसा हुआ है। इसलिए इस माह में 3 मार्च को ग्रहण भी है। 3 मार्च में ग्रहण होने के कारण 3 मार्च में जो ग्रहण है उसके कारण जो है देश पे इस माह में बड़े फर्क पड़ेंगे, बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह 3 मार्च को जो ग्रहण है ये चंद्र ग्रहण पड़ेगा, देश की कुंडली में चतुर्थ भाव में पड़ेगा। चतुर्थ भाव एनसीआर, अपोजिशन और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जुड़ा है। चंद्र ग्रहण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में फाल्गुन पूर्णिमा होली के दिन पड़ रहा है। जब और इस ग्रहण का जो स्पर्श जो है ये पूर्व दिशा में हो रहा है, अग्निकोण में हो रहा है। ये पूर्व दिशा में ग्रहण आरंभ होगा, पूर्व दिशा में इसका मोक्ष होगा, पूर्व दिशा में ग्रहण का मोक्ष होगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो इसमें जो ये कहा गया है, एक तो इसको ब्राह्मण में जाति सूचक बातचीत नहीं है, परंतु वेदों में कहा गया पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है ब्राह्मणों से जुड़ा है, तो ब्राह्मण हो गया। परंतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, और देश में धन धान्य की कमी हो जाना और गायों की हानि, ये ज्योतिषीय शास्त्र में कहा गया है। ये वायुमंडल, ये ग्रह वायुमंडल से संबंध रखता है। इसे इस ग्रहण के उपरांत जो है लगातार तीव्र हवाएं चलेंगी। अग्निकोण में होने के कारण, सिंह राशि में ग्रहण होने के कारण जो है गर्मी बढ़ेगी दिन में, और सायकाल जो है उसके उपरांत सर्दी जो है थोड़ी चलती रहेगी पूरे मार्च में, क्योंकि शुक्र जो देश के लग्नेश हैं 25 तारीख तक मीन राशि में शनि के साथ चल रहा है। यद्यपि 14 मार्च को सूर्य जो है ये राशि बदल के मीन राशि में एकादश भाव में चले जाएंगे कुंडली में, तो देश के लिए शुभ रहेगा। परंतु शनि 8 मार्च को अस्त हो रहे हैं, तो देश तनाव में रहेगा। पहली से ग्रहण के बाद से ही, ग्रहण से 2 दिन पहले कुछ घटनाएं जैसे नजर भी आती है होती हुई, जैसे कि मंगल की दशा देश को चल रही है, राहु का अंतर चल रहा है, तो सामाजिक तनाव देखने को मिल रहे हैं। ग्रहण में जैसे मंगल, बुध, सूर्य और राहु, ये दशम भाव में ग्रहण पड़ रहा है। चतुर्थ भाव में जो है चंद्र केतु है, तो बुध जो है विद्यार्थी वर्ग से, युवा वर्ग से और अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटीज में तनाव हो रहा है, जेएनयू में तनाव हो रहा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर तनाव हो गया, इस प्रकार के तनाव हो रहे हैं। और अभी जब मैं, यद्यपि मैं मार्च महीने की ये बना रहा हूँ, परंतु आज की तारीख जो है, जैसे कि 25 तारीख को मैं ये बना रहा हूँ, तो 24-25 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्णय में हल्द्वानी में कुछ अतिक्रमण किया हुआ था रेलवे की जमीन के ऊपर, इसको गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 1.5-2 वर्ष पहले इसको स्टे दे दिया था। उस स्टे को कल वैकेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हल्द्वानी हा, हरिद्वार हा नाम के शहरों में चंद्र ग्रहण के कारण जो तनाव हो सकते हैं, तो इस स्टे के विरुद्ध जो है जामबंदी हो सकती है। अल्पसंख्यक अपोजिशन या अल्पसंख्यक वर्ग जो विरोध प्रकट कर सकता है, तनाव हो सकता है। सो युवा वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, ग्रहण का असर ये देखने को मिल सकता है, पूरे माह में देखने को मिल सकता है। विशेष करके क्योंकि ग्रहण कुंडली के चतुर्थ भाव में पड़ रहा है भारत की, तो
दिल्ली एनसीआर, दिल्ली की पॉलिटिक्स एनसीआर, और फिर बंगाल हो गया, क्योंकि चंद्र ग्रहण के बारे में कहा गया है सिंह राशि का पूर्व फाल्गुनी का नक्षत्र का ग्रहण हो तो मालवा यानी पंजाब, मगध, बंग यानी बंगाल, बिहार, झारखंड, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, इन राज्यों में तनाव होगा। एसआईआर की जो है प्रक्रिया चल रही है वेस्ट बंगाल में, तो ये महिलाओं पे ज्यादा असर देगा ये ग्रहण। तो ममता बनर्जी इसमें थोड़ा सा प्रभावित हो रही है, उनका क्रोध बहुत अधिक बढ़ सकता है। ये एक देखने की चीज होगी। राजनीतिक दृष्टि के रूप में यदि देखें तो सूर्य ग्रहण 17 तारीख को था, उसके उपरांत जो है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें 20 देशों के लोग आए थे, एक आयोजन चल रहा था, उसमें एक प्रकार से प्रदर्शन इत्यादि हो गया युवा वर्ग के द्वारा किसी पार्टी विशेष से, उसका तनाव चल रहा है। 9 तारीख से दोबारा से जो है ये 8 तारीख से या 9 से लोकसभा का शुरू होगा, तो ये काफी तनावपूर्ण जो है समय देश के लिए आएगा मार्च महीने में। इसमें जो है विरोध प्रदर्शन होना, ये अन्य प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां जिससे देश में तनाव बढ़ जाना संभव होगा, क्योंकि देश को जब भी ग्रहण आता है तो काफी तेज प्रभाव देखने को मिलते हैं। 1947 से लेकर और 2025 तक जो है विशेष रूप से 315 के करीब ग्रहण हुए, तो हर एक पे असर आया। ये तो ग्रहण का हो गया। 14 मार्च से सूर्य देश की कुंडली में एकादश भाव में चले जाएंगे, देश प्रबल होकर आगे बढ़ेगा। परंतु इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 11 से लेकर 14 के बीच में देश की कुंडली में मंगल महादशा चल रही है, मंगल में राहु का अंतर चल रहा है। उस राहु के अंतर में राहु और छोटा 3 दिन का अंतर एक केतु का चल रहा है, तो पंजाब इत्यादि में 11 से 14 में थोड़ा टेरर एक्टिविटी हो सकती है। इस माह में टेरर एक्टिविटी की काफी ज्यादा संभावना बन रही है। ये मंगल में राहु के अंतर और राहु का एक छोटा टुकड़ा चल रहा है 6 फरवरी से लेकर 4 अप्रैल तक। तो इस मार्च महीने में राहु में जो आखिरी 5-6 दिन का पीरियड है, जैसे 27-28 मार्च से 4 अप्रैल तक, ये काफी हिंसक हो सकता है। 27 से 30 मार्च तक काफी हिंसक हो सकता है। इस माह में जो है 27 से 30 या 11 से 14 अप्रैल में काफी भीषण भिड़ंत जो है आतंकवादियों के साथ हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली मेष लग्न की है और सिमिलर स्टार है, सिर्फ चंद्र का फर्क है, तो पाकिस्तान भी तनाव में रहेगा। और पाकिस्तान जो है झिझकता नहीं है। 2025 में 29 मार्च को सूर्य ग्रहण था, उस सूर्य ग्रहण के लगभग जो है 20-22 दिन में 22 अप्रैल को जो है ये पहलगाम की घटना हो गई थी, और 6-7 मई को जो है भारत ने उस पर आक्रमण कर दिया था। 10 मई को सीजफायर हो गया था। ये ग्रहण के बाद हुआ था, ये भी ग्रहण है। इस ग्रहण के बाद में इस प्रकार की समस्या हो सकती है, उसका जो है बैकग्राउंड बनना शुरू हो जाएगा इस ग्रहण के बाद में। और 8 मार्च से शनि अस्त होगा तो राजनीतिक हिंसा बढ़नी शुरू हो जाएगी। 14 के बाद देश जो है एकादश भाव में सूर्य चले जाएंगे, शनि पहले से है, शुक्र भी साथ में, तो किसी भी हिंसा को ये सरकार बड़े आराम से दबा देगी, किसी भी हिंसा को दबा देगी। एकादश भाव में सूर्य और शनि का जाना किसी भी शत्रु को दबा देगा ये इस महीने में। परंतु ये प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली में चतुर्थ भाव में 14 तारीख तक सूर्य चलने हैं। ग्रहण जो इनकी कुंडली में दशम भाव में लग रहा, परंतु चतुर्थ भाव में सूर्य, मंगल, बुध और राहु इत्यादि चल रहे हैं, तो इनके ऊपर भीषण अटैक हो रहा है अपोजिशन का, कि मोदी ने देश बेच दिया, ये कर दिया, सब कुछ ये हो रहा है। और ये शांति से जो है समय को निकाल रहे हैं। और 14 मार्च के उपरांत सूर्य इनकी कुंडली वृश्चिक लगनी है, पंचम भाव में चले जाएंगे, तो थोड़ा सा अपने क्रोध को ये दिखाएंगे। परंतु 15 अप्रैल के उपरांत जो है जैसे सूर्य छठे भाव में जाएंगे, आप मोदी के एक अलग रूप को देखेंगे। तब तक देश में और दुनिया में बहुत कुछ हो चुका होगा। मार्च माह बड़ा एक महत्वपूर्ण महीना बन रहा है मोदी जी के लिए भी, देश के लिए भी। मार्च माह में ही राहुल गांधी की मकर लग्न की कुंडली है, द्वितीय भाव में सूर्य, मंगल, राहु इत्यादि चल रहे हैं, अष्टम भाव में ग्रहण लग रहा है केतु के साथ। ये ग्रहण बहुत अच्छा नहीं है राहुल गांधी के लिए, परंतु वो प्रबल व्यक्तित्व के इंसान लग रहे हैं। और सूर्य उनका लग रहा है तृतीय भाव में प्रबल चल रहा है, शनि जो है प्रबल चल रहा है। 14 को सूर्य भी चले जाएंगे तो वो लड़ाई करेंगे, अच्छी फाइट देंगे गवर्नमेंट को। परंतु शनि अस्त हो जाएंगे 8 के बाद,
तो कुछ विपरीत राजनीतिक निर्णय उनके अगेंस्ट में ना चले जाएं, या बृहस्पति जो है उनके कुंडली में छठे भाव में जा रहे हैं तो कोई कानूनी अड़चड़े ना आ जाए, इसकी संभावना है। यदि बात करें इस माह में तो बुध की स्थिति 2 मार्च से लेकर 11 मार्च तक अच्छी है, तो आर्थिक रूप से देश अच्छा चलेगा। बजट के सेशन का प्रभाव बड़ा अच्छा पड़ेगा। उसके उपरांत 14 अप्रैल के उपरांत जो है 14 मार्च से 31 मार्च में एक शुक्र का टुकड़ा चलेगा। 25 मार्च तक शुक्र वैसे भी उछले जा रहे हैं एकादश भाव में कुंडली के, तो ये भी समय देश के लिए अच्छा रहेगा। तनाव इत्यादि सब चलेंगे, परंतु 14 ग्रहण तो चतुर्थ भाव में लग रहा, परंतु बाकी ग्रहों की स्थिति जो है दशम और एकादश भाव में, देश जो है यदि पाकिस्तान ने कुछ छेड़खानी कर दी तो देश जो है इसको बड़े आराम से निश्चित रूप से अच्छे निर्णय देगा, अच्छे रिजल्ट देगा। यदि युद्ध हो तो भीषण होगा, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर टला नहीं है, उसको रखा गया है, रोक के रखा गया है। किसी भी समय ये मार्च महीने में, अप्रैल महीने में जो है 4 अप्रैल से 25 मई में चंद्रमा मंगल महादशा में राहु में गुरु का टुकड़ा चलेगा। युद्ध के लिए एक पर्याप्त अच्छा समय बन रहा है ये। धन्यवाद, नमस्कार।